डी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। हमने पिछली क्लासेस में जो स्टडी किया है वो हम किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? दैट वाज अबाउट परमुटेशन। तो परमुटेशंस हमारे पास क्या है वो हमने स्टडी कर लिया है। परमुटेशन में हमारे पास क्या लेते हैं हम? यहाँ पर अरेंजमेंट्स या तो सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी के अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट स्टडी किया हमने एट ए टाइम, या फिर क्या हमने स्टडी किया? अरेंजमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स को लेकर के, कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेकर के हमने क्या बनाए? अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट में क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट रहा? उसका ऑर्डर। अरेंजमेंट में हमारे पास ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सपोज करो हमारे पास क्या थे? 3 ऑब्जेक्ट्स। अगर हम ये ए, बी और सी, हमारे पास 3 वस्तुएं हैं। अगर हमने इनके परमुटेशन बनाने हैं, अगर हमने इनके अरेंजमेंट्स बनाने हैं, तो क्या क्या अरेंजमेंट हम बनाएंगे? अगर 2 एट ए टाइम ले, मान लो इनमें से 2 लिए हम, एट ए टाइम 2 का यूज़ करें, ए बी, तो क्या हो गया मेरे पास? बी ए एक अलग अरेंजमेंट। आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर ए बी, यहाँ ए पहले बी बाद में और यहाँ पर बी पहले ए बाद में। ऑर्डर जो है इम्पॉर्टेंट है। किसमें? अरेंजमेंट्स में, परमुटेशन। अलग अलग तरीके से अरेंज कर रहे हैं हम। ये जो यहाँ 3 मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं उनमें से 2 लेकर के, 2 एट ए टाइम, अरेंजमेंट्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम। तो और क्या क्या अरेंजमेंट यहाँ पर बनते थे? ए सी और सी ए। और क्या हमारे पास अरेंजमेंट रहेगा? दैट इज बी सी और दूसरा अरेंजमेंट सी बी। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ए बी मेरे पास अरेंजमेंट है, ये बी ए अलग अरेंजमेंट है, क्योंकि एलिमेंट देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं सेम, बट ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है। लेकिन इस तरह से जो हम ये अरेंजमेंट बना रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें अरेंजमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती लाइफ में। तो सपोज करो कि ये मेरे पास क्या है? ए बी सी। सपोज करो हमारे पास 3 लोग हैं, ऑब्जेक्ट्स ना होकर के। अब ये मान लिया कि क्या है, मेरे पास 3 लोग हैं। यहाँ से हमें कोई 2 लोग सिलेक्ट करने हैं, कोई 2 लोग। देखो ए बी सी कोई हमारे पास कितने हैं? 3 पर्सन्स हैं। यहाँ से हमें कोई 2 लोग सिलेक्ट करने हैं। मान लो मैंने किसको सिलेक्ट कर लिया? ए और बी को मैंने सिलेक्ट करा है। तो ए और बी को मैंने सिलेक्ट करा, ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। तो क्या बी और ए कोई अलग पर्सन होगा? मतलब पहले मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने बी को सिलेक्ट कर लिया, या फिर पहले मैंने बी को सिलेक्ट कर दिया और फिर मैंने ए को सिलेक्ट कर दिया। ये एक ही तो लोग हैं जो यहाँ पर थे, वो यही तो ये हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर का तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ ऑर्डर, ये भी वही लोग हैं और ये भी क्या है? वही लोग हैं। यहाँ पर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर तो ये जो इधर अरेंजमेंट्स की बात थी, तो यहाँ पर तो हम ज़्यादा नंबर्स जो हमने लिए थे, जैसे सपोज करो मैंने 1 2, ये मेरे पास एक डिजिट, ये दूसरा, क्या बन गया? 12। जब मैं इसका ऑर्डर चेंज करूँगा तो क्या बन रहा है? 21। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑर्डर जो है वो क्या है? मैटर कर रहा है। इसको बदलने से, इसका ऑर्डर बदलने से एक अलग अरेंजमेंट बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हमारे पास 3 लोग हैं, यहाँ से कोई 2 लोग सिलेक्ट करने की बात आए, तो यहाँ पर ये चाहे ए बी सिलेक्ट कर लो या फिर बी ए सिलेक्ट कर लो, वो एक ही बात है। या फिर आप ए सी सिलेक्ट कर लो यहाँ, या फिर सी ए सिलेक्ट कर लो, एक ही बात है। अलग अलग अरेंजमेंट। यहाँ पर अरेंजमेंट्स तो बिल्कुल अलग आपको नज़र आ रहा है,
लेकिन हैं वही लोग ए सी, पहले ए को सिलेक्ट किया फिर सी को, और यहाँ पर आपने पहले सी को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद ए को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो लेकिन ये मेरा जो कम्बिनेशन है, ये जो मेरा कम्बिनेशन है वो डिफरेंट नहीं है, वो तो यही है, ए सी वाला ही बात है। तो चाहे ए सी बोल लो या फिर सी ए बोल लो। और क्या है मेरे पास, अगर और कोई दो लोग यहाँ सेलेक्ट करने हैं तो चाहे मैं बी सी सिलेक्ट करूँ या फिर सी बी सिलेक्ट करूँ। यहाँ पर बी को सिलेक्ट किया पहले फिर सी को, और यहाँ पर पहले सी को फिर बी को, वही लोग हैं, एक ही नाम है दोनों के। तो इसका मतलब इसका भी हमें, अगर मैंने बी और सी ले लिए हैं तो सी और बी का कोई मतलब नहीं। तो फिर हमारे पास जो एग्जैक्ट में हमारे पास जो कम्बिनेशन बन रहे हैं वो यहाँ पर कितने हैं, ए बी और क्या है ए सी और क्या है यहाँ पर बी सी। तो ये यहाँ मेरे कम्बिनेशन है ए बी ए सी और बी सी। तो हम देख पा रहे हैं अरेंजमेंट में तो क्या था, ऑर्डर को आगे पीछे करने से मेरे अरेंजमेंट अलग अलग हो रहे थे, मेरे परमुटेशन अलग अलग हो रहे थे। तो यहाँ पर परमुटेशन में क्या था यहाँ, हेयर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट अरेंजमेंट में, या फिर बोल सकते हैं परमुटेशन में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट किस में, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट कम्बिनेशन में, इन कम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन। और मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं ना कि अरेंज करते हैं। अब और एग्जांपल एक और देखते हैं, और आपको कम्बिनेशन को समझने के लिए, सपोज करो कोई 3 बच्चे हैं, जैसे है एक राम, एक ले लिया हमने मोहन, एक ले लिया हमने जो तीसरा बच्चा हमने क्या ले लिया, सपोज करो हमने ले लिया हर्षित। तो ये हमारे पास 3 बच्चे हैं। मैंने 2 बच्चों की टीम बनानी है, 2 बच्चों की टीम बनानी है बैडमिंटन खेलने के लिए, कोई 2 बच्चों की टीम। सपोज करो मैंने सेलेक्ट कर लिया मोहन को, किसको सिलेक्ट करा मैंने, मोहन को सिलेक्ट करा, और किसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, हर्षित को सिलेक्ट कर लिया। बैडमिंटन टीम के लिए हमने 2 बच्चों की टीम बनानी है, मोहन को सिलेक्ट कर लिया और मैंने हर्षित को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं हर्षित को अब पहले सिलेक्ट कर लूँ और मोहन को अलग सिलेक्ट बाद में सिलेक्ट करूँ तो क्या ये 2 टीमें क्या अलग अलग हैं? क्या ये वाली टीम मोहन और हर्षित या हर्षित और मोहन कोई अलग अलग टीम बनेगी? नहीं, ये तो सेम टीम है, दोनों ही जो हैं वो क्या है, सेम टीम, कोई फर्क नहीं है दोनों टीम में। एक यहाँ पर ये हुआ कि मोहन को पहले सेलेक्ट कर लिया, हर्षित को मैंने बाद में सेलेक्ट किया। इन तीनों में से पहले मैंने किसको सेलेक्ट किया, मोहन को, उसके बाद हर्षित को, और दूसरी बार क्या लिख रहा हूँ मैं, हर्षित को पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ और मोहन को बाद में सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो टीम तो एक ही है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक ही टीम है, चाहे आप मोहन हर्षित बोल लो या फिर हर्षित और मोहन बोल लो, तो टीम एक ही है। तो ये यहाँ पर मेरे पास कितने कम्बिनेशन है, एक ही कम्बिनेशन, 2 अलग अलग कम्बिनेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये 1 कम्बिनेशन हमारे पास बना है। लेकिन अगर हम अरेंजमेंट्स की बात पीछे कर रहे थे, परमुटेशन की बात कर रहे थे, वहाँ ऑर्डर इम्पॉर्टेंट था। वहाँ अगर ये अलग हमारा अरेंजमेंट और दूसरे वाला अलग अरेंजमेंट, लेकिन कम्बिनेशन में, सिलेक्शन में हमारा ये एक ही टीम आप देख पा रहे हैं। या फिर हम ये टीम ना सिलेक्ट करके क्या टीम सिलेक्ट करते, राम, और मान लो हमने क्या कर लिया सिलेक्ट, हर्षित। तो या फिर मैंने क्या करता, मैं सिलेक्ट हर्षित और राम, तो भी वो एक ही वो टीम है, वो अलग अलग टीम नहीं है, एक ही लोग हैं, राम हर्षित या हर्षित राम। तो ये मेरे पास दो
दो कम्बिनेशन नहीं है, ओनली वन कम्बिनेशन। और इसी तरह से और क्या मेरे पास चॉइसेस थी, और मैं किन दो बच्चों को लेकर के टीम बना सकता था, दैट इज़ और जो मेरे पास राम और मैंने क्या ले लिया, मोहन। तो या तो चाहे ये ले लो या फिर क्या ले लो, मोहन और राम। तो ये एक ही टीम है दोनों ही, या राम मोहन या फिर ये। तो ये मेरे पास एक और टीम, इसके अलावा कोई और टीम और सिलेक्शन दो बच्चों की यहाँ बनती हो तो वो देखें। तो इसके अलावा कोई और सिलेक्शन नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास ये कितनी टीम्स बनी हैं, कितनी टीम बनी अलग अलग टाइप की, 3 टीम्स। कितनी बन गई यहाँ पर, 3 टीम, मतलब तीन तरह से मैं दो बच्चों को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, 3 तरह से, या हर्षित मोहन या फिर हर्षित राम या फिर मोहन राम या फिर मोहन हर्षित राम मोहन। वो एक ही बात है। ये हर एक जो मैंने यहाँ पर ये दो बनाए हैं, ये अरेंजमेंट्स की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिलेक्शन की। तो चाहे मोहन हर्षित हुआ या हर्षित मोहन हुआ, तो वो एक ही बात है। तो इस तरह की हमारे जो हम लाइफ में क्या करते हैं, ज़्यादातर चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, ऑर्डर में नहीं रखते। सपोज करो आप मार्केट में जा रहे हैं, आपने क्या लिए एप्पल लिए आपने जाकर। तो आपने जब दुकान पे आप एप्पल लेने जाते हैं, तो मान लो आपने 2 kg एप्पल लिए। तो आपने जो अच्छे जो एप्पल थे वो जो है वो क्या किए, सिलेक्ट किए। मान लो यहाँ पर हमारे 2 kg में कितने एप्पल आए, मान लिया कि 6 एप्पल या 7 एप्पल सपोज करो हमारे पास आ गए। 7 एप्पल्स जो हैं वो 2 kg में हमारे पास आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वहाँ से जो अच्छे बढ़िया एप्पल हैं वो क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं। क्या हम ऑर्डर वहाँ पर क्या ऑर्डर में रखेंगे कि हमने मान लो एप्पल ऐसे रख लिया, एक एप्पल, दूसरा एप्पल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, क्या यहाँ कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा? अगर मैं इन एप्पल्स को आगे पीछे करूँ, अब इनके ऑर्डर चेंज करूँ, तो क्या मेरी सिलेक्शन बदल जाएगी? क्या मेरे कोई और एप्पल हो जाएंगे? वो नहीं, वो वही एप्पल हैं, चाहे उनको आगे पीछे आप जैसे मर्जी रखो, लेकिन उन हैं तो वही एप्पल ना। वो सिलेक्शन तो वही है, सिलेक्शन तो चेंज होने वाली नहीं है। तो वही बात है, जैसे हम कोई भी ऐसा सामान लेने जा रहे हैं, कोई खरीदारी कर रहे हैं, या हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई टीम बना रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा ही करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। अरेंजमेंट्स जो है वो बहुत कम हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये इस तरह के हम सिलेक्शन हम करें, तो हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो, ये आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सिलेक्शन में हमने क्या देख लिया कि हमारा ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने लिख दिया। और जैसे हम परमुटेशन को अरेंजमेंट से जानते हैं, परमुटेशंस का मतलब क्या है, बेसिक जो मीनिंग इसका क्या है, अरेंजमेंट। लेकिन कम्बिनेशन का मीनिंग यहाँ पर क्या रहेगा, कम्बिनेशन। देखो कम्बिनेशन जो इसको किससे हम, कम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन। कम्बिनेशन में हम चीज़ों को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इसलिए कम्बिनेशंस के लिए हमने क्या यूज़ किया है यहाँ, सिलेक्शन। ये वाला वर्ड, कम्बिनेशन को हम सिलेक्शन वर्ड से भी बोल सकते हैं, और परमुटेशन को हम अरेंजमेंट्स से। तो अब कम्बिनेशन की अगर हम डेफिनेशन पहले कर लेते हैं कि क्या, जनरल आइडिया तो आपको कम्बिनेशन का हो गया होगा। तो इसकी डेफिनेशन ऑफ कम्बिनेशंस, क्या डेफिनेशन रहेगी भला आप कम्बिनेशन की? तो बोलता है ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन, ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन। यहाँ पर भी आप सारे
सारे ही ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर कुछ ऑब्जेक्ट लेके सिलेक्शन बना सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 3 लोग थे, तो अगर मैंने यहाँ टीम बनानी है, कुछ लेकर के भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, सारे लेकर के भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। देखो अगर मैं सारे लेकर के यहाँ सिलेक्शन करता ना, 3 लोग थे, तीनों की ही टीम बनाता, सभी के सभी लेकर के हम टीम बनाते, तो कितनी टीमें बनती? ओनली वन, राम मोहन हर्षित, ये एक टीम बन जाती मेरे पास। जब सारे ले लेता मैं, सारे ले लेता तो सिलेक्शन क्या थी? यहाँ तीनों ही लेने हैं, तो राम मोहन हर्षित बोल दो, या फिर मोहन राम हर्षित बोल दो, या फिर हर्षित राम मोहन बोल दो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से चाहे आप कुछ लेकर के भी सिलेक्शन, जो मैं हमारे पास कॉम्बिनेशन में कुछ लेकर के भी आप अपना काम कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे यहाँ 3 में से 2 लेकर के कॉम्बिनेशन बनाए, आप 1 लेकर के भी बना सकते थे, आप सारे के सारे लेकर के भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इधर ये वाली एग्जांपल में भी हमने ये ABC में कि हमने क्या बनाए कॉम्बिनेशन, यहाँ भी 2 लेकर के हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। आप सारे लेकर के भी बना सकते हैं, सभी लेकर के अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाता तो मेरे पास कॉम्बिनेशन यहाँ क्या बनता? दिस इज क्या कॉम्बिनेशन बनता? A B और C, ये कॉम्बिनेशन बनता, एक ही, ओनली वन कॉम्बिनेशन। तो अब हम डेफिनेशन जो है वो इसकी लिखें, आगे कंप्लीट करें उसको, कि ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन मेड बाय टेकिंग, कैसे ये सिलेक्शन हम करें? मेड बाय टेकिंग सम और या फिर और ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ ले लें, चाहे टेकिंग सम जैसे परमुटेशन में था, कुछ ले लें, या फिर सारे ऑब्जेक्ट्स लेकर के आप बना लें अपना कॉम्बिनेशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। ऑर्डर की इम्पॉर्टेंट नहीं है, बोलता है ऑर्डर को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, किसमें? कॉम्बिनेशन में। तो इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। तो हमने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया, डेफिनेशन भी हमने कर ली है। डेफिनेशन को भी आप बहुत अच्छे से स्टडी करें कि क्या हमारे पास डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन की, और बिल्कुल आप इसको कंपेयर करें परमुटेशन के साथ, इसको कंपेयर करें कि परमुटेशन में क्या हो रहा था और यहाँ कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या हो रहा है। तो अगर हम यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर लें, थोड़ा आपको और समझ आए कि डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्या डिफरेंस रहता है। वैसे तो हमने ऊपर एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है कि क्या डिफरेंस रहेगा हमारे परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में। तो पहली बात, परमुटेशन में हमारे पास क्या रहेगा? ऑर्डर इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। फिर से आप नोट करें इन चीज़ों को, ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है, ये ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। दूसरा, परमुटेशन में हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट, क्या करते हैं? अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स, यहाँ हम अरेंज करते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं? अरेंज। तो
लेकिन यहाँ पर जो कम्बिनेशन है हमारा, कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स, यहाँ हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स। और हमारा यहाँ क्या डिफरेंस हो सकता है, ये तो दो डिफरेंस हो गए, मेजर डिफरेंस। तो अब जो हमारा हर एक जो परमुटेशन में हमारा क्या रहता है, परमुटेशन में क्या रहता है, जो हर कोई कॉम्बिनेशन है, हर एक कॉम्बिनेशन है, ईच combination corresponds to many permutation ईच कॉम्बिनेशन। जैसे सपोज करो हमारे पास 3 लोग हैं, हमने तीनों लोग ले लिए, ठीक है, तीनों लोग ले लिए ए बी सी, तो ये एक ही कॉम्बिनेशन बना, लेकिन इससे अगर हम परमुटेशन बनाए तो कितने परमुटेशन बन जाएंगे, देखो ए बी सी एक और ए सी बी, ये दूसरा हमारा क्या बन रहा है, परमुटेशन, और बी ए सी और बी सी ए, और हमारे पास सी ए बी और क्या बन गया, बी अपना सी बी ए। देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन तो एक है, वन कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन है ये, वन, चाहे ए बी सी बोल दो या फिर ए सी भी बोल दो या बी ए सी बोल दो या सी या बी सी ए या सी ए बी या फिर सी बी ए। ये देखो तीनों जो हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर एक ही लोग हैं, तो सिलेक्शन तो वही है, सिलेक्शन तो सभी में 6 के 6 में वही है, लेकिन अगर हम अरेंजमेंट्स की बात करें तो अलग अलग अरेंजमेंट बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, अलग अलग अरेंजमेंट, क्योंकि वहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो बोलता है ईच कॉम्बिनेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू मैनी परमुटेशन, एक कॉम्बिनेशन से हमारे पास आप देख रहे हैं क्या आ रही है, मैनी, मतलब 6 जो हैं, 6 क्या आ रही है यहाँ पर, 6 परमुटेशंस आ रही है, 6 परमुटेशंस आ रही है, आप देख पा रहे, बहुत ध्यान से देखें, एक कॉम्बिनेशन से बहुत सी परमुटेशंस बन रही है, मतलब एक कॉम्बिनेशन से एक से ज़्यादा परमुटेशन बनेगी, ये ध्यान दें। अच्छा, और हमारा जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पर क्या हो रहा है, अब इससे उलट हो रहा है वहाँ, वो भी आप इसी एग्जाम्पल से देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या है आपके पास, मैनी परमुटेशन, मैनी बहुत सी जो परमुटेशन है, बहुत से जो अरेंजमेंट्स हैं, अगर मैं वहाँ से क्या बनाना चाहूँ तो मैनी परमुटेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू वन कॉम्बिनेशन, बहुत से परमुटेशन मुझे क्या देते हैं, एक कॉम्बिनेशन देते हैं, इसका उलट जो है। तो ये डिफरेंस जो है वो हमारे ये 3 जो है वो मेजर डिफरेंस बिटवीन अ परमुटेशन एंड अ कॉम्बिनेशन। तो अब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको इतना लिखने के लिए, जैसे हमने पीछे क्या लिख रहे थे, नंबर ऑफ परमुटेशन टेकन आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, तो उसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म दी थी। क्या शॉर्ट फॉर्म दी थी हमने, क्या यूज़ किया था हमने, NPR। NPR का मतलब क्या था, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट ए टाइम, टेकन R एट ए टाइम, सारे ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे थे, R को लेकर के अरेंजमेंट बना रहे थे, तो ये हमने करा था। ये मतलब इतनी लाइन को लिखने के लिए हमने ये नोटेशन दिया था, या फिर क्या नोटेशन था, क्या था हमारे पास, PNR, ये एक ही बात थी। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन में हम क्या नोटेशन यूज़ करेंगे, P की जगह बस C रख देंगे, कॉम्बिनेशन का C ले लेंगे, N यहाँ पर NCR क्या ले लेंगे, NCR, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, NR। N का मतलब है N ऑब्जेक्ट, और हम कितने को लेकर के हम सिलेक्शन कर रहे हैं या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वो कितने ऑब्जेक्ट लेके, R ऑब्जेक्ट लेकर के, तो उसको क्या बोल सकते हैं ऐसे, NCR। यहाँ C का मतलब क्या सामने आपको नजर आ रहा है, कॉम्बिनेशन, 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 और चाहे ऐसे लिख सकते हैं CNR। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ combinations of n objects taken are at a time, taken are at a time। तो बिल्कुल आपको कंपेयर करके यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे ये परमुटेशन, और यहाँ पर ये एनसीआर किसके लिए है, हमारा कॉम्बिनेशंस के लिए, सिलेक्शन के लिए। तो इसका मतलब जो है वो हमारा परमुटेशन नहीं होगा, एनसीआर का अरेंजिंग नहीं होगा। अब क्या होगा, एनसीआर का मतलब सेलेक्टिंग द आर ऑब्जेक्ट, सेलेक्टिंग द आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो एन और आर जो मेरे पास रहेंगे, एन और आर, यहाँ पर भी एन और आर क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर, क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ पर तो इन एन सी आर जो हमारे एन एंड आर जो रहेगा वो कैसे हमारे नंबर रहेंगे, ये नंबर रहेंगे हमारे नॉन नेगेटिव, आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर सच दैट, किस तरह के, कि जो एन जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होंगे, जीरो से। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब जीरो भी इंक्लूड हो गया, परमुटेशन में ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट्स में जीरो इंक्लूडेड नहीं है, जीरो इंक्लूडेड नहीं है, वहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात है, जीरो इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन यहाँ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पर आपका जीरो इंक्लूडेड है। यहाँ पर हमारे पास जो आर जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू एन। आर के ऊपर कंडीशन है कि जो हम सिलेक्ट करेंगे वो क्या हो गए, या तो जीरो, या तो हमारे पास जीरो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए, या फिर जीरो से बड़ा और एन के इक्वल, या फिर एन से लेस। तो आर के ऊपर यहाँ भी कंडीशन है, यहाँ पर भी कंडीशन थी हमारी, क्या थी, आर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू एन, ये कंडीशन थी यहाँ पर NPR में। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन के लिए हमने ये जो जनरल चीज़ें की थी, अब हम एक थ्योरम जो है वो करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। हम NCR के लिए एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं। थ्योरम का मतलब है जैसे NPR के लिए हमने कुछ फार्मूले स्टडी किए थे, तो NPR के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था आपको पता है, अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और टेकन आर एट ए टाइम, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन रहे थे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था कहाँ अपने परमुटेशन में। अब हम NCR के लिए भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो हम उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक थ्योरम है, उसी को हम ले रहे हैं। तो थ्योरम मेरे पास, उसको लिखेंगे हम कि हमारे पास ये थ्योरम क्या है। तो द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस, सारे के सारी सिलेक्शंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, और उनमें से कितने लेने हैं, सारे नहीं, टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट ए
टाइम अगर मैंने लेने हैं तो मेरे पास इज द नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम इज क्या होगा, वो हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। बिल्कुल ये आपको क्लियर हो रहा है ना। तो क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये n माइनस r का फैक्टोरियल, ये मेरे पास जो है वो फॉर्मूला बनने जा रहा है किसके लिए, नंबर ऑफ ऑल कम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। तो इसका हम प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे ये हमारे पास आ रहा है, रिजल्ट कैसे ये हमारे पास आ रहा है। तो बहुत सिंपल प्रूफ है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट हमने यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, लेट यहाँ पर हमने ले लिया नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो हम मान के चल रहे हैं। लेट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, बात हो रही है अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे, रिपीटेड नहीं है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स टेकन, अगर हम उनमें से r लेते हैं, टेकन r एट ए टाइम, एक टाइम में हमने कितने ले लिए, टेकन r एट ए टाइम b, ये हमने x ले लिए, क्या कितने ले लिए, x। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट में अगर इस लाइन को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, NCR इज इक्वल टू क्या है, NCR इक्वल टू x। ऐसे भी NCR का मतलब है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम इज इक्वल टू x। यही है इस लाइन का मीनिंग जो हमने ऊपर लिखा है। तो अब यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं। तो n ऑब्जेक्ट्स को मैंने अरेंज करना है। तो ध्यान दें, यहाँ जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो n में से कितने ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, r ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। n ऑब्जेक्ट्स हैं ना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ से हम r ऑब्जेक्ट लेकर के क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। मतलब इन ईच कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं मेरे पास, x, ये तो मैंने माना है। इन ईच कॉम्बिनेशन वी आर टेकिंग, हम कितने ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, वी आर टेकिंग आर ऑब्जेक्ट्स, वी आर टेकिंग और ऑब्जेक्ट्स। और अगर ये आर ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हैं, आर ऑब्जेक्ट्स। नाउ वी कैन अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स, आर ऑब्जेक्ट्स ही हमने ले लिए हर एक कॉम्बिनेशन के, हर एक कॉम्बिनेशन में हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, आर ऑब्जेक्ट्स। तो मान लो हमने एक कॉम्बिनेशन से ले लिए, कितने ऑब्जेक्ट ले लिए, नाउ वी कैन अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स। आर ऑब्जेक्ट्स को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, वी कैन अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स इन आर फैक्टोरियल वेज, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स टेकिंग, आर के आर ले लिए, टेकिंग ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम, ध्यान दे बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल एट ए टाइम इन कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, आर फैक्टोरियल बेस से, आर फैक्टोरियल बेस से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। ये ध्यान दे कितने तरीके हैं मेरे को आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के, आर फैक्टोरियल। देखो हमने किया था कि अगर मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिस्टिंक्ट मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं, अगर मैंने सभी को अरेंज करना हो, सभी को मैंने अरेंज करना हो, तो मैं कितनी तरह से कर पाऊंगा, n ऑब्जेक्ट्स को हम कितनी तरह से अरेंज कर पाते थे, n फैक्टोरियल से।
हमने थ्योरम भी करा था। तो यहाँ पर हमने आर ऑब्जेक्ट लिए और आर ऑब्जेक्ट्स सभी के सभी को इकट्ठा जब हम ले टेकिंग ऑल एट ए टाइम, तो उनको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं आर फैक्टोरियल स्पेस। यहाँ एन ऑब्जेक्ट सभी के सभी को लेकर के हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं एन फैक्टोरियल स्पेस। तो यही थ्योरम हमने यहाँ पर अप्लाई करी है। तो बात चल रही है कि हम हर एक कॉम्बिनेशन में हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, आर ऑब्जेक्ट्स, और हमने कॉम्बिनेशन कितने माने हैं, एक्स कॉम्बिनेशन कितने माने हैं, एक्स कॉम्बिनेशन। तो हर एक कॉम्बिनेशन में आर ऑब्जेक्ट्स लेकर के, हर एक कॉम्बिनेशन से आर ऑब्जेक्ट्स लेकर के हम उनको अरेंज करते जा रहे हैं। तो जब एक कॉम्बिनेशन लिया तो उसको अरेंज करने के कितने वेज हो गए, आर फैक्टोरियल बेस। तो यहाँ पर देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ पर भी और ऐड कर सकते थे, नाउ इन हर एक कॉम्बिनेशन, इन ईच कॉम्बिनेशन, ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस तरह से समझना। इन ईच कॉम्बिनेशन, नाउ इन ईच कॉम्बिनेशन में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, आर ऑब्जेक्ट। हर एक कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो आर ऑब्जेक्ट से बन रहा था, उनको अरेंज करने के हमारे आर फैक्टोरियल बे। तो देयरफॉर इन एक्स कॉम्बिनेशन हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, इन एक्स कॉम्बिनेशंस we can arrange R objects taking, जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं टेकिंग ऑल एट ए टाइम, आर के आर ही लेकर के हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो कितनी तरह से हो जाएंगे वो, इन एक्स इंटू आर बेस। ध्यान दें कितनी तरह से हो जाएंगे, एक्स इंटू आर फैक्टोरियल बेस। देखो एक मैंने कॉम्बिनेशन लिया था, ईच कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन आर ऑब्जेक्ट्स थे, कितनी तरह से अरेंज हो गए, आर फैक्टोरियल बेस से। अब हम एक्स कॉम्बिनेशंस को ही ले लें, टोटल कॉम्बिनेशन एक्स है ना, सभी को ले लें, तो हम आर ऑब्जेक्ट्स को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं हर एक कॉम्बिनेशन में एक्स इंटू आर फैक्टोरियल बे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर एक एग्जांपल से आप थोड़ा सा समझे। सपोज करो मैंने क्या लिया था, ए बी सी, ये तीन ऑब्जेक्ट, जनरल एग्जांपल, एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो आप देखें, मान लो मैंने ए बी, ये बी सी और ए सी, यहाँ से मेरे पास सिलेक्शन कितनी बन रही है, यही तीन सिलेक्शन बन रही है। अरेंजमेंट तो मेरे पास 6 बनते थे, यहाँ कितने बनते थे, 6 बनते थे ना। ए बी सी से अरेंजमेंट कितने बन रहे थे, अभी हमने पीछे किया 6 अरेंजमेंट बन रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कितनी बन रही है, यहाँ से कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, 3, 1 और 2 और 3। मान लो मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया, जैसे नाउ इन ईच कॉम्बिनेशन बी कैन ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम। ये सारे ऑब्जेक्ट ले लेने, हर एक कॉम्बिनेशन में से मैंने सारे ऑब्जेक्ट लेकर के क्या बनाने हैं, मैंने अरेंजमेंट बना रहा हूँ, लिखा है इन ईच कॉम्बिनेशन बी कैन अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स। अब ये वाले आर का मतलब यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, कितने लिए हैं, 2। अब इसको लेकर के हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, देखो ए बी से मैं कितने अरेंजमेंट बना सकता हूँ, 2। कितने बना सकता हूँ, 2। इससे भी हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, 2। इससे भी हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, 2। किस तरह से, ए बी और बी ए लिख सकते हैं, बी सी और सी ए लिख सकते हैं, ए सी और सी ए लिख सकते हैं। तो 2 अरेंजमेंट बन रहे हैं ना, एक से कितने हर एक कॉम्बिनेशन से हमारे कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं, 2 अरेंजमेंट बन रहे हैं। तो अब तो सभी कॉम्बिनेशन से मेरे कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे, 3 × 2, 3 कॉम्बिनेशन है ना, 3 × 2 बन जाएंगे, 6 हो जाएगा। या इसको आप 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे। ये मेरे पास सभी ऑब्जेक्ट लेकर के मेरे पास कितने अरेंजमेंट, 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल। तो और मेरे पास टोटल जो अरेंजमेंट कितने बनने थे,
3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ 3 के प्लेस पर हमने कितना, यहाँ पर कम्बिनेशन है हमारे पास x, तो x इंटू 2 फैक्टोरियल, x इंटू 2 फैक्टोरियल, वही किया। ये r की जगह यहाँ पर क्या है, r फैक्टोरियल की जगह 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं कि ये कैसे आ रहा है मेरे पास यहाँ पर। ये चीज़ जो है यहाँ पर समझना जरूरी है। तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये, इसको तो मैं हटा रहा हूँ। इसके बाद ये जो चीज़ मेरे पास आई है, यहाँ पर जो ये हमारे पास जो अपीयर आप देख पा रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है, इन एक्स कम्बिनेशन बी कैन अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम। टेकिंग ऑल का मतलब क्या है, टेकिंग आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। तो इतने बेस हैं, सभी कम्बिनेशन में से ले लिए मैंने ये ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे पास क्या आया है, दिस इम्प्लाइज दैट, ये हमारे पास कुछ नहीं है, ये तो क्या है हमारे पास NPR ही आया है। क्या है ये, NPR, क्योंकि हमने सारे ऑब्जेक्ट्स को ले लिया, सारे ऑब्जेक्ट्स मतलब सारे कम्बिनेशंस हमने ले लिए। उन सभी कम्बिनेशंस में को लेकर के हमने क्या बनाए हैं यहाँ पर, अरेंजमेंट। सभी कम्बिनेशन को लेकर के हमने क्या बनाए हैं, अरेंजमेंट। तो ये क्या आया मेरे पास, ये मेरे पास नंबर ऑफ परमुटेशन ही तो आए, ये नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ, क्योंकि अब हमने ऑर्डर को जब इस तरह से अरेंज कर लिया तो यहाँ ऑर्डर कंसीडर कर लिया ना हमने, ऑर्डर कंसीडर कर लिया हमने। तो NPR इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया है, x इंटू आर फैक्टोरियल, x इंटू आर फैक्टोरियल। ये मेरे पास कम्बिनेशन ही, ये सॉरी परमुटेशन ही तो आए हैं ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। और कितने कितने अरेंज कर रहे थे हम, r ऑब्जेक्ट्स, कितने कितने अरेंज कर रहे थे हम, r को हम अरेंज कर रहे थे। तो दिस सिंप्लाइज, अब NPR का फॉर्मूला तो आपको पता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और दिस इज इक्वल टू x इंटू आर फैक्टोरियल। दिस इम्प्लाइज दैट, अगर हम ये r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं इसको भी, और n माइनस आर फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल से यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया आपने, और इधर भी r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। तो क्या हुआ, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल, और दिस इम्प्लाइज दैट, ये मेरे पास क्या आ गया है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू x। और x हमारे पास क्या था, x हमारे पास क्या था, दिस इज नथिंग बट इट इज NCR। ये क्या था, x हमने क्या माने थे, नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या था ये, x इक्वल टू NCR। x को क्या लिख सकता हूँ, मैं NCR लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ गया मेरे पास, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यही तो हमने निकालना था, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम। तो ये मेरा थ्योरम जो है वो यहाँ पर प्रूव हो जाती है, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर आपकी सीखने वाली है, ये 2-3 लाइनें जो हैं, ये यहाँ पर आप ध्यान दें कि क्या बात यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल आप इसको परमुटेशन देखो, यहाँ पर जो हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स थे टेकिंग r एट ए टाइम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने क्या कर लिया, x कम्बिनेशन ले लिए, r ऑब्जेक्ट्स ले लिए एट ए टाइम। एक कम्बिनेशन में हमने कितने ऑब्जेक्ट लिए, r ऑब्जेक्ट्स। ईच कम्बिनेशन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं आर आर ऑब्जेक्ट्स हैं, आर ऑब्जेक्ट्स हैं हर एक कम्बिनेशन में, कम्बिनेशन है x, टोटल कम्बिनेशन कितने हैं x। तो हर एक कम्बिनेशन में जो r ऑब्जेक्ट्स थे उनको हमने अरेंज करना शुरू कर दिया, टेकिंग r एट ए टाइम। ऑल एट ए टाइम का मतलब है कि r ऑब्जेक्ट्स को लेकर के ही हमने उनको अरेंज करना शुरू कर दिया। तो सभी को जब हमने लिया तो हर एक कम्बिनेशन के हर एक, जब हमने ऑब्जेक्ट्स को लिया तो इतनी तरह से हम अरेंज कर पा रहे हैं एक कम्बिनेशंस के ऑब्जेक्ट्स को। x कम्बिनेशन के ऑब्जेक्ट्स को हम कितनी तरह से अरेंज कर पाएंगे, ये एक के हैं,
एक्स के ऑब्जेक्ट्स को कितनी तरह से, एक्स कॉम्बिनेशन के ऑब्जेक्ट्स को कितनी तरह से अरेंज कर पाएंगे, एक्स इंटू आर फैक्टोरियल बेस, ये हो गया। तो ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये हमने सारे ही तो एलिमेंट ले लिए, मतलब आपने एन ऑब्जेक्ट्स सारे के सारे लेकर के एट ए टाइम हम आर ले रहे हैं और उनको अरेंज कर रहे हैं, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये एन पी आर ही तो है, ये एन पी आर ही तो है जो ये आया एक्स इंटू आर फैक्टोरियल। तो बस दिस इज द वे। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम नोट करेंगे। नोट वन हम हमारे पास जो फार्मूला आया है कॉम्बिनेशन का, वो ये एन सी आर, ये आपको याद भी होना चाहिए, एन फैक्टोरियल याद कर लेना, मतलब आपने इसको एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब मान लो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स लेकर के, एक तो सीधी बात है जब हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स लेकर के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो एक ही कॉम्बिनेशन बनता है। सपोज करो मैंने ये ले लिए, चार ऑब्जेक्ट ले लिए, अब कॉम्बिनेशन बनाओ बोला ए बी सी डी, तो ये एक ही कॉम्बिनेशन बना, या आप बोलेंगे नहीं ऐसे बना दो बी ए सी डी, ये अलग कॉम्बिनेशन, नहीं वही तो है, वही लोग हैं यहाँ पर भी, बी ए सी डी, यहाँ पर भी क्या है ए बी सी डी, कोई अलग लोग तो यहाँ पर आ नहीं गए। या आप बोलेंगे ऐसे लिख दो इसको ए बी डी सी ऐसे लिख दो, तो भी वही लोग हैं, तो सिलेक्शन तो वही है ना, सिलेक्शन तो वही है, हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे, तो वही लोग हैं। तो अगर आप सारे ऑब्जेक्ट्स लेकर के क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, सभी को ले लिया इकट्ठे, तो कितनी सिलेक्शन होंगी हमारी, एक, ओनली वन। आप फॉर्मूले से भी देखो यहाँ पर एन सी आर, सपोज करो हमने आर क्या ले लिया, एन ले लिया, क्या ले लिया, लेट, अगर आर आप एन के इक्वल ले रहे हैं तो देखो फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एन सी आर बोलता है कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, जब एन ऑब्जेक्ट्स के, जब एन सारे के सारे ले लिए हमने, सारे के सारे लेकर के, तो वो क्या है देखो एन फैक्टोरियल, आर की जगह क्या आ जाएगा एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन फैक्टोरियल, तो फॉर्मूला भी हमें देखो क्या दे रहा है, एन फैक्टोरियल, नीचे क्या है एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन क्या हो जाएगा जीरो फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल के साथ एन फैक्टोरियल कैंसिल, और ये क्या रह गया ऊपर वन, यहाँ पर भी वन, जीरो फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है वन, तो ये 1/1 इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 1। तो कितने हमारे कॉम्बिनेशन बने, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ही तो मिल रहा है यहाँ से एन से, कितने कॉम्बिनेशन बने, वन एंड ओनली वन, जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हम। लेकिन जब हम कम ले ना, जब हम सपोज करो यहाँ से ए बी सी, ए बी 3 लिए हैं, तब हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट आना शुरू हो। तो एक क्या हो गया हमारे पास ए बी सी, फिर क्या हो गया हमारे पास ए बी डी, फिर और क्या हो सकता है हमारे पास बी सी डी, सो ऑन, इस तरह के हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन आएगी। तो देखो जब हमने 4 में से कितने लिए हैं, 3 लिए, कितने लिए हैं 3 लिए हैं, तो इस तरह के हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन आना शुरू हो गए। तो अब सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं है ना सारे के सारे, देखो ए बी सी एक अलग कॉम्बिनेशन है, ए बी डी ये सेम एलिमेंट नहीं है सारे के सारे, ये अलग है, ये अलग कॉम्बिनेशन है, ये अलग टीम है, ये बी सी अलग टीम, ए बी डी अलग टीम, बी सी डी अलग टीम, और भी बन सकती है आपके पास यहाँ। तो इस तरह से, लेकिन जब हम सारे के सारे ले लें तो हमारे पास एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, एक ही कॉम्बिनेशन, वो आप यहाँ से फॉर्मूले से भी देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर नोट सेकंड, नोट हमारे पास सेकंड। तो लेट हमने यहाँ पर क्या ले लिया, आर जो है, अगर मैं क्या ले लूँ आर, मैंने अब क्या ले लिया, सपोज करो हम 0 ले लें, आर अगर हम 0 ले लें तो क्या होगा, तो क्या होगा मेरे पास, ये आप देखें, मान लो मैंने n ऑब्जेक्ट्स थे मेरे पास, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया, मतलब 0 लिया, 0, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये आप देखें, तो भी हमारे पास एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, देखो NC0 भर दिया, फॉर्मूले में क्या भर दिया NC0, आप देखें आर की जगह क्या भर रहा हूँ मैं, 0 भर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या, यहाँ पर n फैक्टोरियल और क्या था आर फैक्टोरियल की जगह क्या आ जाएगा 0,
और n-0 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये 0 फैक्टोरियल और n-0 क्या हो गया n फैक्टोरियल। तो अब ये n फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा और मेरे को क्या मिलेगा 1। 0 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 और ये 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो जब r जो है कोई भी एलिमेंट जो कोई भी ऑब्जेक्ट हम ना लें तो भी मेरे पास कितने कम्बिनेशन है, सपोज करो वही ABCD, मेरे पास यहाँ पर 4 जो है वो क्या है ऑब्जेक्ट्स है। मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? देखो एक कॉम्बिनेशन तो आपको नजर आ ही रहा है ना, सारे ऑब्जेक्ट्स को ऐसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा हूँ तो भी ये क्या बन रहा है मेरे पास, एक कॉम्बिनेशन है ही। तो यही है कि NC0 भी आपके पास कितना रहेगा 1 हमेशा, और NCN भी कितना रहेगा हमेशा 1। तो अब नोट 1 और नोट 2 से हम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, देयरफॉर फ्रॉम नोट जो 1 एंड नोट 2, नोट 1 और नोट 2 से हम क्या कंक्लूड कर पाए हैं, क्या कंक्लूड यहाँ पर कर पाए हैं कि NCN इक्वल टू NC0 इक्वल टू 1। ये आपने बिल्कुल नोट कर लेना है कि हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ती है कई बार और हमें पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ नोट 3। नोट 3 जो है यहाँ पर क्या हमारे पास रहेगा, फॉर R जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0 और लेस देन n होगा। तो ये आपने रिजल्ट जो है वो ध्यान में रखना है। NCR किसके इक्वल होता है हमेशा NCN-R के, NCN-R के इक्वल होता है। ये कैसे, इसको देख लो आप कि इसका प्रूफ क्या होगा। ये आपको पता है वी नो NCR आपके पास क्या रहता है n फैक्टोरियल अपॉन दिस इज R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल, ये हमने ड्राइव किया है एज रिजल्ट। तो दिस इम्प्लाइज दैट NCN-R तो सेम n फैक्टोरियल। अब r की प्लेस पर क्या आ रहा है n-R, तो यहाँ फॉर्मूले में क्या आ गया r के प्लेस पर n-R, और आगे भी n और r के प्लेस पे क्या आ रहा है यहाँ r के प्लेस पर क्या आ रहा है n-R, तो यहाँ पर भी r के प्लेस पे क्या भर देंगे हम n-R। तो ये फैक्टोरियल, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। n फैक्टोरियल अपॉन हमारे पास n-R फैक्टोरियल, और यहाँ पर आप देखें तो क्या है ये, इसको ब्रैकेट को अगर आप n-n प्लस क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल, ब्रैकेट को ओपन किया ना तो क्या हो गया ये n फैक्टोरियल अपॉन n-R फैक्टोरियल, और यहाँ पर n से n हमारा कैंसिल, n और ये क्या है -n कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा हमारा r फैक्टोरियल। तो आप देख पा रहे हैं ये सेम NCN-R, ये सेम रिजल्ट आ गया ना, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n-R फैक्टोरियल लिखो, या फिर n-R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, वो एक ही बात है। तो इसको हमने दे दिया 1 और ये क्या है मेरे पास 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या कंक्लूजन जो है वो निकाल पा रहे हैं 1 और 2 से कि NCR मेरा किसके इक्वल हो गया है, ये और ये चीज़ें सेम हैं, तो इसका मतलब NCR किसके इक्वल होगा NCN-R के, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा नोट जो था वो थर्ड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आपको याद भी रखना है।
जो हमने अभी ये प्रॉपर्टी करी है ये वाली, तो यहाँ से एक सब नोट हम दे रहे हैं इसी प्रॉपर्टी का। और आप देखें इस प्रॉपर्टी को तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि अगर इन मैं दोनों को प्लस करूं, r प्लस एन माइनस आर को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, r प्लस एन माइनस आर को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू ये r प्लस और ये क्या हो गया माइनस, क्या मेरे को मिल रहा है n। इन दोनों को प्लस करने से मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पर n मिल रहा है। देखो ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल रहा है। यहाँ पर जो हमारी सिलेक्शन थी यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर r ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पर हमारे n माइनस आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की बात थी। तो यहाँ पर और इन दोनों को अगर मिला दें तो हमने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, सारे के सारे। यहाँ पर r ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पर जो बाकी ऑब्जेक्ट्स बच गए वो कितने ऑब्जेक्ट्स थे, n माइनस आर। तो टोटल हमने इन दोनों में कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, n ऑब्जेक्ट्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम रीडिफाइन जरूर कर सकते हैं। रीडिफाइन हम कैसे करेंगे, इफ x एंड y आर, ये हमारे पास कैसे नंबर रहेंगे, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, ये यहाँ r के लिए यहाँ x ले रहा हूँ और n माइनस आर के लिए क्या ले रहा हूँ, y। आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और कैसे इंटीजर हो, सच दैट इनको हम क्या करें, x प्लस वाई इक्वल टू अगर हम n कर दें, x प्लस वाई दोनों को प्लस किया ना, इधर इसको मैं x ले रहा हूँ, ये मेरे पास x और ये क्या हो गया मेरे पास y, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ रहा है मेरे पास n आ रहा है। तो इसकी जगह r और n माइनस आर की जगह हमने क्या ले लिया, x और y दो नॉन नेगेटिव इंटीजर, सच दैट x प्लस वाई जो है वो मेरे पास, जैसे यहाँ पर इनका ये r प्लस एन माइनस आर कितना आ रहा है ना, आप क्लियर देख पा रहे हैं। तो अगर इनका सम यहाँ पर भी ये x और y जो है वो इस तरह के हैं, x मान लो r है, y n माइनस आर है, तो दोनों का सम कितना बन रहा है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू n बन रहा है ना। देन तब हम क्या बोल सकते हैं, देन यहाँ पर ये एन सी, यहाँ पर r की जगह क्या आ गया x, और एन सी यहाँ पर n माइनस आर की जगह क्या आ गया हमारे पास y, क्या आ गया यहाँ पर y। तो ये हमारी इसी प्रॉपर्टी से हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी जो है वो ये वाली प्रॉपर्टी बन रही है। अगर x y मेरे पास दो नॉन नेगेटिव इंटीजर इस तरह के हो कि दोनों को प्लस करके मेरे पास, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है ना n, तो मैं लिख पा रहा हूँ NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। तो यहाँ पर भी अगर x प्लस वाई मेरे पास इस तरह के दो नॉन नेगेटिव इंटीजर मिल जाएं सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू n हो, x प्लस वाई इक्वल टू n हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देन एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई। r यहाँ पर x है और y यहाँ पर क्या है n माइनस आर। तो ये सेम प्रॉपर्टी जो ऊपर हमने ये प्रॉपर्टी स्टडी की है, ये सेम रिजल्ट एक ही है, क्योंकि यहाँ x जो है वो r और यहाँ पर जो है वो क्या मेरे पास, मतलब x, तो x और y की जगह क्या बन जाएगा, यहाँ y की जगह क्या बनने वाला है, y बेसिकली यहाँ पर क्या है, y क्या है हमारे पास n माइनस एक्स ही तो है, n माइनस एक्स। तो सेम बात r और n माइनस आर या फिर x n माइनस एक्स, यहाँ पर हम x चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हैं एक बार, और दूसरी बार जो n में से बच गई उनको सिलेक्ट कर लिए सारी की सारी। पहले x n में से x सिलेक्ट करी ना, फिर यहाँ जो बाकी बच गई, y का मतलब क्या n माइनस एक्स, जो बाकी n में से बच गई वो सिलेक्ट कर ली। तो ये हमारा सेम प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर ऊपर डिस्कस करी है। तो मतलब एक ही बात है यहाँ। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एक और नोट लेते हैं, दैट इज नोट अपना 4। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है ये भी हमारे पास कि क्या है, अगर मेरे पास ऐसे हम ले रहे हैं एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, तो ये मुझे क्या देगा, n प्लस वन सी आर। ये तो इसको हम अभी प्रूव करेंगे इस नोट को, बहुत सिंपल है।
प्रूफ इसका ये हमने ले ली, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चल रहे हैं, NCR प्लस NCR माइनस 1। इसको कैसे, जस्ट फॉर्मूला लगाना है सीधा अपने कम्बिनेशन का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, r की जगह यहाँ के r माइनस 1 ना, तो n माइनस r और यहाँ पर माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आपका जो r की जगह क्या r माइनस 1, तो यहाँ पर तो r था ना, तो यहाँ पर क्या भर दिया हमने r माइनस 1। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन ये मेरे पास जो है वो, इसको r फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम r माइनस 1 फैक्टोरियल तक, ये ना मेरे पास r माइनस 1 यहाँ तक हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको r फैक्टोरियल को, और n माइनस r फैक्टोरियल को हमने रहने दिया इधर ऐसे ही। इधर ध्यान दें, ये n फैक्टोरियल ही रहा, ऊपर कुछ नहीं करा। ये तो मेरे पास r माइनस 1 फैक्टोरियल तक इसको ले आए थे हम r फैक्टोरियल। अब n माइनस ये मेरे पास जो फैक्टोरियल है इसको भी हम कहाँ तक लाएंगे, इसको हम n माइनस r तक ले आते हैं, कहाँ तक, n माइनस r तक। अब इसको जरा इसको आप सॉल्व करें तो ये मेरे पास क्या बन गया, n माइनस r प्लस 1, या माइनस ये माइनस r और प्लस 1 फैक्टोरियल। लेकिन इसको भी मैं एक टर्म आगे तक एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर फैक्टोरियल लगेगा ना, चलो लगा देते हैं एक बार फैक्टोरियल, कोई बात। तो n फैक्टोरियल, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, सेम लिख दिया, इसको r माइनस 1 फैक्टोरियल तक हम ले आए r फैक्टोरियल को। अब हमने क्या करना है, इधर भी ये ऐसे रहने, इसको हम क्या करेंगे, n माइनस r फैक्टोरियल तक ला सकते हैं, इस क्वांटिटी को यहाँ तक, कैसे, n फैक्टोरियल एक्सपेंड करके n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको हमने एक टर्म जो है वो आगे तक ले गए ये, और क्या हो गया, n माइनस r फैक्टोरियल अगली टर्म, क्योंकि n माइनस r प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल होगा ना, जैसे फिर से देखें यहाँ पर हमने क्या किया, सपोज करो ये मेरे पास क्या होता है 9 फैक्टोरियल, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 9 माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, 9 इंटू 9 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो वही लिखा, ये वाला फैक्टोरियल सारे का सारा ये वैसे लिख दिया, 9 जैसे था यहाँ, ये सारे का सारा, और अगली यहाँ पर टर्म एक्सपेंड करके क्या होगा मेरे पास, n माइनस r प्लस 1, ये सारे का सारा सपोज करो 9 है, तो यहाँ माइनस 1 तो अगली टर्म में मैंने करना ना, तो ये कैंसिल हो गया, क्या लिख दिया इसलिए n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ आ रहा है रिजल्ट। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब इसी को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर कॉमन जो आ रहा है वो क्वांटिटी बाहर लिखो, n फैक्टोरियल कॉमन है, ये हमने सारा काम कॉमन लेने के लिए किया है। r माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो r माइनस 1 और क्या, n माइनस r और n माइनस r, n माइनस r फैक्टोरियल, ये मेरे पास r फैक्टोरियल, और इधर मेरे पास क्या बचा, 1 अपॉन r प्लस यहाँ पर 1 अपॉन क्या बचा है, n माइनस r प्लस 1। तो ये यहाँ हमारे पास अंदर जो क्वांटिटी है, अब इसका आप LCM ले लें, जो मेरे पास जो अंदर रह गया है सिर्फ उसका, ये हमारा r माइनस 1, ये तो फैक्टोरियल है, ध्यान दें यहाँ पर क्या था, ये फैक्टोरियल जो हमने कॉमन लिया, r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ से भी r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ से n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर आपने क्या ले लिया, अब LCM ले लिया, और मेरे पास क्या बन गया, r n माइनस r प्लस 1। तो इधर LCM लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, n माइनस r प्लस 1, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, r। तो दिस इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बिल्कुल, r प्लस का और r माइनस का। तो हमारे पास क्या बच रहा है, n प्लस 1, क्या बच रहा है मेरे पास, n प्लस 1, और नीचे हमारे पास क्या बच रहा है,
दैट इज आर और n माइनस आर प्लस 1। ये हमारे पास जो है वो अंदर यहाँ पर बच गया है। अब ये देखो n फैक्टोरियल और n प्लस 1, इसको क्या लिखे हम, n फैक्टोरियल और n प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1 फैक्टोरियल। ध्यान दे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा ना, पहले ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, n प्लस 1 ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर मैंने इसको कैसे लिख दिया, ये यहाँ पर ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब r कैसे, r माइनस 1 फैक्टोरियल और r, और इधर जो हमारा मल्टीप्लाई होगा इनटू n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर फैक्टोरियल। तो दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास जो है वो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये n प्लस 1 फैक्टोरियल बनेगा। कैसे, आप देखो कि मैंने ये n प्लस 1 मतलब n से बड़ी क्वांटिटी, ये सपोज करो कितना है मेरा, n प्लस 1 मेरे पास कितना है, सपोज करो 6 है, और इंटू ये क्या है मेरे पास, ये n प्लस 1 अगर 6 है तो n क्या बचा, 5 बचा ना, 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कैसे, आप देखें 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 5 फैक्टोरियल होता है ना, और इंटू 6, तो ये क्या हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। तो ये, तो मैं वही बोल रहा था, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। देख भी लिया आपने यहाँ पर कि कैसे इसको हम 5 इंटू, ये 5 फैक्टोरियल था इतना, और ये इंटू 6 को हमने क्या लिख दिया, 6 फैक्टोरियल। सेम यहाँ पर ये मेरा मान लो यहाँ पर n है, ये n है, और ये क्या है, n प्लस 1। तो अगली क्वांटिटी, जैसे इसको क्या लिख दिया हमने, 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर ये, अब r माइनस 1 छोटी क्वांटिटी और ये बड़ी, जैसे ये छोटी और ये बड़ी तो बड़े का फैक्टोरियल, यहाँ पर ये छोटी क्वांटिटी है, ये एक कम है r से, तो नीचे को क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल। यहाँ पर भी आप देखें, ये n माइनस आर, ये छोटी क्वांटिटी और ये मेरे पास बड़ी, तो बड़े का फैक्टोरियल लिखा जा रहा है। यहाँ पर भी आपने बड़े का फैक्टोरियल लिखा ना दोनों में, तो यहाँ पर भी n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। और ये मेरे पास अब क्या आया है, ये रिजल्ट जो है वो मेरे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट n प्लस 1 c, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, r फैक्टोरियल। ये जो रिजल्ट है ये यही है। जब इसको आप एक्सपेंड करें तो मेरे पास यही आएगा। देखो आप, n प्लस 1 सी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1 फैक्टोरियल, और नीचे मेरे पास r फैक्टोरियल, अगर हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, और n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, तो आ रहा ना, n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, तो सेम ही तो बन रहा है। ये इसी से क्या आ रहा है, ये तो ये और ये चीज़ जो है वो देखो सेम है कि नहीं, n प्लस 1 फैक्टोरियल बिल्कुल r फैक्टोरियल, और ये n माइनस आर प्लस 1 लिख दो, या फिर n प्लस 1 माइनस आर लिख दो, ये और ये सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो ये, और इसका मतलब क्या है, ये फार्मूले से तो n प्लस 1 सी आर, इसी को तो हमने एक्सपेंड करके यहाँ फार्मूला बनाया, तो ये इसका मतलब क्या है, मेरे पास n प्लस 1 सी आर। तो यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये मैं हटा रहा हूँ, तो आपको पता चल गया है कि किस तरह से हमारा ये एक्सप्रेशन आया। तो अब यहाँ पर ये जो हमारा नोट 4 था, इसके रिज़ल्ट को भी आप ध्यान से जो है वो देखें कि क्या था, ये हमने प्रूव क्या कर लिया है अभी, यही NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू, हमने क्या प्रूव कर लिया, n प्लस 1 CR। तो आपने इसको याद रखना है इस तरह का, अगर यहाँ भी n है, यहाँ पर भी n ऑब्जेक्ट है, नीचे r, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कम है r माइनस 1, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा r, और यहाँ पर n, और n जो है वो इससे क्या बनेगा, मेरे पास n प्लस 1। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे, और कहाँ पहुँच गए हम,
ये राइट हैंड साइड पर ये मेरे पास जो है वो क्या आ गई, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हैंस प्रूव्ड ये आई है बेसिकली, इधर लिख देते हैं कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड यहाँ पर, तो हैंस प्रूव्ड। तो आज के हमारे इस कम्बिनेशन की क्लास में इतना ही। यहाँ पर आज हमने बड़े ही इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट किए हैं कम्बिनेशन से रिलेटेड, तो आप बहुत ध्यान से इनको स्टडी करें, बार बार रिवाइज करें, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बेसिक कंसेप्ट, तभी आगे हम जो कम्बिनेशन से रिलेटेड जो आगे हम सम्स करेंगे वो तभी हमारे सॉल्व होंगे। और अगर ये कंसेप्ट आपने सीख लिए तो वहाँ कोई मुश्किल नहीं है कि आप